नमस्ते बच्चों। आज हम धरती का सुरक्षा कवच पाठ पढ़ेंगे, जिसमें देवेंद्र मेवाड़ी जो कि एक दादाजी हैं और उनकी पोती पल्लवी बड़ी ही जिज्ञासु पत्र लिख रही है और उसका उत्तर देते हुए देवेंद्र मेवाड़ी समझा रहे हैं कि हमारी धरती का सुरक्षा कवच क्या है। आइए इस पाठ के उद्देश्य को जानें। प्रस्तुत पाठ पत्र विधा में है। इस पत्र के लेखक हैं देवेंद्र मेवाड़ी। वे वैज्ञानिक चेतना संपन्न लेखक हैं। विज्ञान संबंधी विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं। इस पत्र में ओजोन परत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ओजोन परत की सुरक्षा में ही हम सब की सुरक्षा निहित है। इस पाठ के शब्दार्थ देखें। हर्ष, खुशी, ललक, तीव्र इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तमाम, बहुत सारी, अन्यथा, नहीं तो, कवच, बख्तर, परत, तह, अनुमान, अंदाज़ा, सतह, ऊपरी भाग, विरल, बहुत कम, असीम, जिसकी सीमा ना हो, अंतरिक्ष, आकाश, प्रचंड, प्रखर, रसायन, केमिकल, उर्वरक, खाद। आइए चलते हैं। सबसे पहले पत्र की शुरुआत पते से करते हैं। सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003, 25 अगस्त 2000। प्रिय पल्लवी, सदा खुश रहो। तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। यह जानकर और भी अधिक हर्ष हुआ कि तुम में नई चीज़ों को सीखने और नई बातों को जानने की ललक है। तुमने लिखा है कि तुम पत्र लिखकर अपने सवालों के जवाब मुझसे पूछा करोगी। यह तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी प्यारी पोती। मैं भी तुम्हारे जिज्ञासा भरे पत्र पढ़कर अपने बचपन के वे दिन याद कर लूँगा जब मैं भी तुम्हारी तरह तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। चलो अब तुम्हारी इस जिज्ञासा का उत्तर देता हूँ, अन्यथा तुम कहोगी कि लो दादाजी तो अपनी बचपन के दिन याद करने लगे। लेकिन एक बात तुम्हें ज़रूर बता दूँ कि विज्ञान में मुझे भी बचपन से ही तुम्हारी तरह गहरी रुचि थी, इसलिए मैं वैज्ञानिक ही बना। हाँ, तो तुमने अपने पत्र में लिखा है कि दादाजी यह ओजोन का कवच क्या होता है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं। पल्लवी, मैं समझ गया तुम्हें अचानक ओजोन की याद क्यों आ गई। तुमने अखबार में पढ़ा होगा कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, वह कमज़ोर पड़ रही है। यह बड़ी चिंता का विषय है। क्यों, मेरा अनुमान ठीक है ना? और तुम्हें यह भी ज़रूर पता लग गया होगा कि सितंबर माह करीब है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन और ओजोन के सुरक्षा कवच को समझने के लिए तुम्हें पहले वायुमंडल को समझना होगा। जानती हो वायुमंडल क्या है? तुम मेरे सामने होती तो शरारत से मुंह बनाकर कह देती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है, उसी में तो हम सांस लेते हैं। अच्छा, तो यह बताओ पल्लवी कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। अरे मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे तुम सामने ही बैठी हो। वैसे जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तुम्हें जैसे अपनी आँखों के सामने देखने लगता हूँ। हाँ, तो चलो मैं ही बताता हूँ। वायुमंडल में मुख्य रूप से 2 गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें से नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। परंतु यह तो 99% ही हुआ। बाकी जो 1% है उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम,
क्रिप्टान, जेनान और ओजोन नामक गैसें पाई जाती है। इतने बड़े और अनजाने नाम सुनकर घबराना मत, हमें तो अभी बस ओजोन की बात करनी है। तो पल्लवी, यह जो ओजोन है यह हमारी पृथ्वी से ऊपर करीब 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई की परत में पाई जाती है। वायुमंडल की यह परत कहलाती है समताप मंडल या अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर। तुम पत्र पढ़ते पढ़ते मन में पूछोगी, दादाजी आप तो 15 से 40 किलोमीटर ऊंची परत की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और ऊपर क्या है? तो मेरा जवाब है, जिस वायुमंडल को तुम रजाई कह रही थी उसकी 5 परतें हैं। पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर, फिर संताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। 40 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल या मिजोस्फियर, 80 से 300 किलोमीटर तक तापमंडल या थर्मोस्फियर और 300 से 700 किलोमीटर तक बहिर्मंडल या एक्सोस्फियर। वहाँ तक तो हवा बहुत ही हल्की यानी विरल हो जाती है। उसके बाद असीम अंतरिक्ष है। अच्छा, अब एक बात और अच्छी तरह समझ लो, सूर्य से पृथ्वी की ओर जो प्रकाश आता है उसमें बड़ी तेज पराबैंगनी यानी इलेक्ट्रोवायलेट किरणें भी होती है। वे अगर सीधी पृथ्वी पर पहुंच जाए तो उनसे मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि यह पढ़कर तुम अवश्य हंस दोगी। पिछली बार जब तुम यहाँ आई थी तो मैंने ही तुम्हें बताया था सुबह सुबह सूरज की धूप सेकनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अभी तुम यहाँ होती तो मुझे ज़रूर मुँह चिढ़ाती, लेकिन मेरी प्यारी पोती, सुबह सुबह वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हमारी धरती तक जो पराबैंगनी किरणें पहुँचती है वे हल्की होती है और शरीर को लाभ पहुँचाती है। चक्कर में पड़ गई ना? वे ही पराबैंगनी किरणें लाभदायक, वे ही नुकसानदायक। तेज पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन की परत समताप मंडल के में ऊपर ही रोक लेती है, इसलिए ओजोन की इस परत को सुरक्षा कवच कहते हैं। प्रचंड पराबैंगनी किरणें अगर सीधी धरती पर आ जाए तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इससे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। जानती हो, वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है। यह परत कमज़ोर पड़ रही है। इसके कारण तेज पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ेगी। उनसे लोगों को चमड़ी का कैंसर हो सकता है, शरीर गल सकता है। इसलिए वे कह रहे हैं कि इस परत को बचाओ, सुरक्षा कवच को मजबूत करो, इस परत को कमज़ोर करने वाले रसायनों को रोको। रसायन पढ़कर तुम ज़रूर चौंक जाओगी, सोचोगी आखिर ये कौन से रसायन हैं? यह भी बता रहा हूँ। इन रसायनों को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तुम सोचोगी बाप रे, इतना बड़ा नाम। चलो इनका छोटा नाम याद कर लो, CFC। इनके अलावा खेतों में जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं उनसे निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज़ों से निकलने वाली गैसों का धुआं भी ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। पल्लवी, इन रसायनों के कण ऊपर उठकर सीधे ओजोन की परत पर पहुंचते हैं। वहां पराबैंगनी किरणें इन्हें तोड़कर क्लोरीन के परमाणु बनाती है और क्लोरीन के परमाणु ओजोन के दुश्मन हैं। वे ओजोन को तोड़कर ऑक्सीजन में बदलते रहते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ सकता है। इस तरह ओजोन की परत कमज़ोर पड़ जाती है।
सबसे अधिक नुकसान CFC रसायनों से हो रहा है। तुम सोच रही होगी, ये CFC रसायन आखिर है क्या और आते कहाँ से हैं? तो समझ लो, यह हम मनुष्यों की ही देन है। हमने अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए इन्हें स्वयं बनाया है। हम इन रसायनों से अपने फ्रिज और एयर कंडीशनर चला रहे हैं। हम इन्हीं से इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की सफाई कर रहे हैं और हमारी स्प्रे करने वाली चीज़ों में भी ये रसायन होते हैं, जैसे हमारे खुशबूदार डीओ में। इन रसायनों का हम जितना कम उपयोग करेंगे, ओजोन का सुरक्षा कवच उतना मजबूत रहेगा। तुम सोचोगी, एसी और फ्रिज कैसे चलेंगे? उनके लिए वैज्ञानिक नए रसायनों की खोज कर रहे हैं। पल्लवी, अब तो दुनिया के सभी देश ओजोन के सुरक्षा कवच को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पृथ्वी पर जीवन संकट में न पड़े। अच्छा, ओजोन दिवस तुम्हारे स्कूल में कैसे मनाया, इस बारे में मुझे अपने अगले पत्र में ज़रूर लिखना। और प्रश्न तो तुम पूछोगी ही, है ना? तुम्हारे प्यारे दादाजी, देवेंद्र मेवाड़ी। धन्यवाद। आइए इस पाठ के मौखिक प्रश्नों और लिखित प्रश्नों और इससे संबंधित और अन्य प्रश्नों को भी देखें। पहला, पल्लवी को ओजोन की याद क्यों आ गई? उत्तर, पल्लवी ने अखबार में पढ़ा था कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है और वह कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए उसे ओजोन की याद आ गई। दूसरा, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर किसे कहते हैं? उत्तर, धरती से 15 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाने वाली परत समताप मंडल कहलाती है। तीसरा, ओजोन की परत को सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं? उत्तर, ओजोन की परत धरती पर आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों को ऊपर ही रोक कर उसे सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए उसे सुरक्षा कवच कहते हैं। चौथा, ओजोन परत कमज़ोर कैसे पड़ जाती है? उत्तर, हानिकारक रसायनों से बने क्लोरीन के परमाणु ओजोन को तोड़ देते हैं, इससे ओजोन की परत कमज़ोर हो जाती है। आइए लिखित प्रश्नों को देखें। पहला, देवेंद्र मेवाड़ी को अपनी पोती का पत्र पढ़कर खुशी क्यों हुई? उत्तर, पत्र में उनकी पोती ने नई चीज़ों को सीखने और नई बातों को जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी, इसलिए श्री मेवाड़ी को पत्र पढ़कर खुशी हुई। दूसरा, पल्लवी सामने होती तो दादाजी को वायुमंडल के बारे में क्या बताती? उत्तर, सामने होने पर पल्लवी मुंह बनाकर दादाजी से कहती, क्या दादाजी, मैं इतना भी नहीं जानती कि पृथ्वी के चारों ओर रजाई की तरह वायुमंडल की परत लिपटी है, उसी में हम सांस लेते हैं। तीसरा, वायुमंडल में मुख्य रूप से कौन सी दो गैसें होती हैं और उनका प्रतिशत कितना है? उत्तर, वायुमंडल में मुख्य रूप से दो गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं, जिनका प्रतिशत क्रमशः 78% और 21% है। चौथा, पराबैंगनी किरणें कैसे लाभदायक है और कैसे हानिकारक? उत्तर, वायुमंडल की मोटी परतों को पार करके हम तक पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणें हल्की होती है। उनसे शरीर में विटामिन डी बनता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन यही किरणें अगर सीधी धरती पर पहुंच जाए तो जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे सूख जाएंगे। इनसे धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। पांचवा, CFC रसायन कहाँ से आते हैं? उत्तर, अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए मनुष्यों ने स्वयं CFC रसायन बनाया है। ये रसायन
हमारे फ्रिज, एयर कंडीशनर, स्प्रे करने वाले चीज़ों, कलपुर्जों की सफाई करने वाले द्रव्य पदार्थों और खुशबूदार डीओ में मौजूद होते हैं। आइए अपठित गद्यांश के कुछ प्रश्नोत्तर देखें। पराबैंगनी किरणों के सीधे धरती पर आने का क्या प्रभाव होगा? पराबैंगनी किरणों के सीधे धरती पर आने से जीव जंतु तड़प कर मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे और धरती पर जीवन नष्ट हो जाएगा। दूसरा, वैज्ञानिक किस बात की चेतावनी दे रहे हैं? उत्तर, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ओजोन की परत में छेद हो रहा है, इस परत को बचाना आवश्यक है। तीसरा, सुरक्षा कवच को कमज़ोर करने वाले रसायन का नाम लिखिए। उत्तर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हवाई जहाज़ों के से निकलने वाले गैसों का धुआं। एक प्रश्न जो है वह हम सोच कर लिखेंगे। आइए प्रश्न को देखें। पर्यावरण संरक्षण के अभाव से होने वाली किन्हीं 5 हानियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, पर्यावरण संरक्षण के अभाव में मौसम चक्र लगातार अनियमितता की ओर बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, वर्षा के अभाव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उत्पादन स्तर पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, पृथ्वी का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। क्या हमारा सुरक्षा कवच लगातार कमज़ोर पड़ रहा है? पाठ से संबंधित अभ्यास या भाषा से सारे प्रश्नों को अब हम स्वयं अध्ययन करके उसे याद करेंगे। धन्यवाद।